आपकी फिल्में, जो भी आप करते हो। दिलजीत भाई को मैं 20 साल से कम मैं भाजी आई थिंक 2004 या 5 में मैंने आपका पहला गाना सुना था, पढ़ दिया कुछ और। हाँ जी हाँ जी। आप ऐसे कैसे हो? स्लिम, आपका नहीं वजन बढ़ता? मेरा वो मेटाबॉलिज्म ठीक है। नेटफ्लिक्स का एक इवेंट था ना जिसमें स्लेट लॉन्च थी, सारे कौन कौन से शोज आ रहे हैं, तो लोगों ने कहा कि चमकीला के ऊपर फिल्म बन रही है, तो जाकिर हुसैन के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बन रही है। मैंने कहा नहीं, तो फिर वो आए क्यों है? तो मैंने कहा वो नहीं आए, वो इम्तियाज सर है। इम्तियाज सर जितनी डिटेलिंग में आपने काम किया फिल्म में ना, वो पंजाब वापस वो दिख गया। वो टेंट लगते थे, शादियां होती थी, सिंगर आते थे, और वो कैसेट वाला दौर जो हमने देखा है। अच्छा, उस टाइम पे ना जवान लड़के कैसे गाने सुन रहे हैं, वहां से उनका स्टेटस पता चल जाता था कि अगर तो वो मैंने प्यार किया आशिकी के गाने सुन रहे हैं तो समझ जाओ इनका कहीं चल रहा है। और अगर शराब पी के वो पंकज दास वाली गजलें सुन रहे हैं तो पता चल जाता था कि इनकी जो सेटिंग थी वो किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ शादी हो गई। खुद ही ले रहा है। और कैसे देखी भाई आपने बचपन में? बिल्कुल क्योंकि आपको आप खुद लिखते हो, गायक हो, देखे होंगे ना आपने बहुत सारे। बहुत। जाते थे आप ऐसे मेले वेले में देखने? हाँ बिल्कुल जाते थे। हाँ बिल्कुल, बारी नहीं आती थी कई बार तो देखने की। मढ़ाड़ी मेला लगता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਕਲੇ ਆੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ देखो आज मैंने शुक्र क्या बात है। एक्चुअली इम्तियाज सर उस समय ना म्यूजिक, मतलब किसी के घर में म्यूजिक सिस्टम होना तो लग्जरी होती थी थोड़ी। वीसीआर तो जिस रिश्तेदार के घर में होता था वो तो बात नहीं करते थे। अच्छा, मुसीबत ये है कि जिसके घर में वीसीआर, कूलर भी उसी के घर में होता था। गर्मियों में वो लगा के ऊंची आवाज में वो फिल्में देखते थे, हमें बुलाते नहीं थे। अब जैसे सर हमारे मोहल्ले में शादी होती है पंजाब में, ज्यादा से ज्यादा बाहर सड़क रोक ली या अपनी गली रोक ली, और लोग इतराज ना कर ले इसलिए उनको भी इनवाइट कर लेते हैं, है ना। कि आप स्कूटर बाहर लगा देना, बारात चले जाएगी तो आप ले आना। और जिसको आप नहीं बुलाते शादी में, वो फिर टेंट के ना साथ साथ बीड़ी से निकलता है। वो टेंट के अंदर बैठे मेहमान पकौड़े खा रहे हैं, जानबूझ के हैंडल सब पे मार के निकलता है। ऐसे होता है हमारी शादी में। तू पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा है, तू नहीं हैंडल मारे होंगे कुछ लोगों को। हाँ, लड़के की बुआ बैठी बालों में ऐसे फूल लगा के पकौड़े खा रही है, तो बाहर टेंट से गाय मुंह डाल के जूड़ा खा जाती है। ऐसे होता है। और ये बातें वैसे क्यों डिस्कस कर रहे हैं? रहमान साहब का आपकी जोड़ी काफी पुरानी, जब आप ऐसे अभी इसके लिए गए तो आपने उनको बोलते हैं अभी हर बार आप ही के पास आते हैं ठीक ठीक लगा लो? अगली बार बोलूंगा तो कपिल जी ने कहा ठीक ठीक लगाना इस बार। अच्छा, रहमान साहब, हर आदमी चाहता है कि रहमान साहब से म्यूजिक कराएं, डिमांड भी बढ़ी है, डिलीवर भी कर देते हैं। सर जैसे ना हमारे अमृतसर में पूड़ियों की दुकान है, बड़ी मशहूर है वो ना फिर क्या करता है, लाइन लगी रहती है सुबह सुबह 9 से लेकर दोपहर 1 बजे तक की। तो वो क्या करता है, आधी पूड़ियां बेल के रखता है, एकदम से ग्राहक आएंगे तो फटाफट तल के बाहर। तो रहमान साहब की भी इतनी डिमांड है, वो भी आधा मुखड़ा बना के रखते हैं आएंगे तुमको ये देंगे, ऐसे पूछ रहा कि वो आएंगे तो मैंने कहा आपसे पूछ लेते हैं। सर मैं भी यही सोच के गया था कि पूरिया आधी वो तो कम से कम बेल के रखेंगे। नहीं, वो तो आटा लेने जाते हैं पहले से। सही बात, वो बहुत शुरू से शुरू करते हैं। तो एक्चुअली उनका ऐसा है नहीं, बल्कि उनके पास कोई भी बैंक नहीं है। उनका अगर बैंक है वो मेरे पास है। अच्छा, मैंने 4 फिल्में की है उनके लिए, 25-25 उन्होंने ट्यून्स बनाई थी, बाकी ट्यून्स मेरे पास है सर। किसी को अगर जरूरत हो और रहमान सर नहीं मिल रहे हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को उस दिन रहमान साहब मिले तो मेरे को उन्होंने बोला कुछ, बोलते आई कॉल्ड यू। मैं कहा फॉर व्हाट सर? बोलते आई कॉल्ड यू फॉर चमकीला, कुछ गवाना होगा, पता नहीं क्या, भगवान जाने। हो सकता है। हाँ, वैसे ही मेरे को मीठी गोली दे गए। नहीं, मगर उन्होंने कहा था हमें कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, बल्कि उन्होंने मुझे ये बात बताई कि और उन्होंने सीरियसली बोला मुझे। हाँ, तो मैंने कहा सर पता नहीं हम कहीं बाहर थे, शायद बात नहीं हो पाई। मुझे बड़ा दुख लगा सर, मैं सर रोया आके बाहर। बड़ी माड़ी गल होगी। पर उन्होंने भी यही कहा कि अगर दिलजीत जी ने नहीं किया होता ना तो फिर आप ही कर सकते। एक ही और चॉइस थी। अरे आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ? भाजी, दिलजीत भाजी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर। नहीं आनी चाहिए ना, नहीं आनी चाहिए। भाजी का वॉल्यूम बढ़ाओ थोड़ा। दिलजीत का पहले वॉल्यूम चेक करो। हाँ भाजी, अब गाना तो चलाओ। ओके, तो जब मैं भाजी को बताऊंगा आपने नहीं मेरे तरफ देखना, ठीक है? मौसम बड़ा रंगीला है, मौसम बड़ा रंगीला है। पजामा रंगीला है, पजामा ढीला है। काफी हो गया ना। मौसम बड़ा रंगीला है, मौसम बड़ा रंगीला है, बड़ा मौसम बड़ा रंगीला है, बड़ा रंगीला है, रंगीला है, मौसम बड़ा रंगीला है, पजामा ढीला है। पजामा ढीला है। उनको बताना। हाँ, मौसम मौसम बड़ा बड़ा रंगीला रंगीला है। मौसम बड़ा रंगीला है। नेक्स्ट लाइन। पजामा पजामा ढीला है,
ढीला ढीला ढीला